सोनू, आपकी मम्मी आपको बहुत प्यार करती है, राइट? हो सकता है। मारेंगे एक थप्पड़। हाँ, प्यार नहीं करती तुम इतना बड़ा कैसे हो जाता? प्यार नहीं करती तुम इतना बड़ा कैसे हो जाता? 1 महीना 2 महीना होले ना अब के इतना हमरा कास्टी होले कि 9 महीना 9 महीना पड़ल रहना है। हाँ, तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा? पाइथन सीख, उसको तो मैंने एग्जीक्यूटिव भी कर दिया, पाइथन सीख भी रहा हूँ। सोनू भोजपुरी गाना सुनता है क्या? सोनू को कौन सिंगर पसंद है? लेकिन मैं नाम लूंगा नहीं क्योंकि वो मुझे नुकसान करेगा कल को। पनीर चिल्ली कैसा लगा था सोनू वो को? पनीर चिल्ली आपका उधर देहरादून का हाँ, कैसा अच्छा लगा? था। सोनू का जो थॉट है वो चेंज हुआ, आईएएस बनना है सोनू को, या फिर नहीं, चेंज तो नहीं हुआ है, फिक्स है। आईएएस यूपीएससी जो है वही है, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है ट्विस्ट हो कि गया? यूपीएससी जो है हाँ, वो तो है ही, वो एक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम का है। हम्म, वहाँ से लेकर के भी मैं जहाँ खड़ा हूँ, जिस पॉइंट ऑफ टाइम, हाँ, उसके बीच में बहुत सारे टाइम का गैप है, बहुत ज़्यादा टाइम का गैप है। बहुत टाइम। उसके बीच में बहुत सारे मिशन जरूर, और उसके बाद भी बहुत जब सारे आप मिशन। एलन कोटा में गए तो वहाँ से लोग डॉक्टर भी बन सकते हैं। हाँ, डॉक्टर इंजीनियर। हाँ, डॉक्टर इंजीनियर। तो आपको किस में, डॉक्टर में इंटरेस्ट है या मुझे फिर इंजीनियर? मेरा यहाँ कन्फ्यूजन चल रहा है जब से मैं गया हूँ ना, हमें बताओ। तो मैंने कभी बताया नहीं, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ हाँ, कि जब मैं गया हाँ, तो मुझे बायोटेक्नोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट आया, हम्म, क्वांटम कंप्यूटिंग में भी बड़ा इंटरेस्ट आया। एआई तो है ही, हाँ, लेकिन एआई में थोड़ा मतलब है, बट उस मतलब प्लानिंग टाइप का है, कि उसको ट्रेन करना है, तो उससे एक नया मॉडल हम कैसे निकालें मेन उसका है, उसको ट्रेन कैसे करें, उस पर मैंने उतना सोचा नहीं है। दूसरा प्रोग्रामिंग है, जिसमें मैं पाइथन सीख, उसको तो मैंने एग्जीक्यूटिव भी कर दिया, पाइथन सीख भी रहा हूँ, तो वो है। और भी जैसे सोशल साइंस है, तो लीगल जो चीज़ है ना, लीगल स्टडीज़ की, उसमें भी इंटरेस्ट है। अब है क्या, मैंने सोचा भाई इतने सारे इंटरेस्ट है, सब में कैसे जाऊँगा, मैंने सोचा एक को पकड़ो जिसमें सब आ जाए। मैंने सोचा वो है टेक्नोलॉजी के अंदर ये सब चीज़ें आ जाएगी। बायोटेक्नोलॉजी है, वो भी मेरे पास है। अगर मैं टेक के पीछे अगर मैं भागता हूँ तो ये जो अपना लीगल स्टडीज़ है, लीगल जो चीज़ें हैं, इसको भी अगर मैं डिजिटल फॉर्म में अगर मैं कर दूं, डिजिटली अगर उसको मैं कर दूं, तो बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। छोटे मोटे जो केसेस होते हैं, बट लैंड टाइप जो केसेस होते हैं, उसमें सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। और नॉर्मल जो झगड़े होते आखिर हैं, बनना क्या है, मतलब फिर वही तो सवाल आ जाता है। तो यानी कि जो आपके दिमाग में चल रहा है, जो सोनू के दिमाग में चल रहा है, चल क्या रहा है सोनू के दिमाग में? अगर आप डॉक्टर बनते तो भी बहुत आसानी से आईएएस बन जाएंगे, क्योंकि पढ़ाई जो है वो उस हिसाब से बनती है। और मुझे लगता है कि जो डॉक्टर बनते हैं वो आसानी से आईएएस कंप्लीट कर लेते हैं। जो इंजीनियर बनते हैं, देखा गया है एक रेशियो में हमने देखा है कि वो भी आईएएस कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपके पास में तो दोनों हाथ आपका चांदी चांदी लग रहा है। मतलब भाई पढ़ाई तो है उस ही, टाइम का हम उस टाइम सोचेंगे, लेकिन फिलहाल तो ये है नहीं ना है आईएएस तो बनना है भाई। वो पॉसिबल नहीं। मेरे पास जितने भी एम आ रहे हैं ना, तो मैं सबको एक जगह रख रहा हूँ, भाई तुम्हारा टाइम जैसे इस समय आएगा, और तुम्हारा टाइम ये आएगा। अब जैसे ये मैंने बोला, ये सबको मिक्स करने का टाइम, तो मिक्स करने का टाइम अराउंड, आप समझ लो, मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, बट यूपीएससी के अराउंड में वो मिक्स करने का समय होगा। सोनू भोजपुरी गाना सुनता है क्या? नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि उसमें मैं जो गाना सर्च करने जाता हूँ तो वो मुझे कभी मिलता नहीं। अच्छा। उसके बजाय कुछ पुराने गाने मिलते हैं, तो वो थोड़े बहुत काम के होते हैं, बाकी कोई काम का नहीं होता। भोजपुरी और सॉन्ग आजकल पसंद नहीं कोई क्योंकि कोई रुचि नहीं, कोई फायदा ही नहीं है ना उसमें। वल्गैरिटी ज्यादा है, हाँ, वो बेकार की चीजें उसमें है ज़्यादा। नहीं पसंद है। सोनू को कौन सिंगर पसंद है? मुझे मैं ज़्यादा कोई सिंगर को सुनता नहीं, हाँ, फिर भी एक तो अब मैं जैसे बहुत सारे लोगों का मैंने नाम सुना है। वैसे तो 2 नाम ज़्यादा, हाँ। 2-3 नाम जैसे ज़्यादा रहते हैं, क्या? लेकिन मैं नाम लूँगा नहीं क्योंकि वो मुझे नुकसान करेगा कल को। अच्छा ठीक है। अच्छा, हिंदी जगत में कौन से सिंगर आपको पसंद है? मुझे मोहम्मद रफ़ी साहब जो थे, वो आई थिंक मुझे लगा बहुत अच्छे थे। लता मंगेशकर जी थी, लता मंगेशकर जी। और उस टाइम का एक उनका आई थिंक गाना भी था। कौन सा? एक तो वो तू ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान वाला, एंड सेकंड था ये मैंने सुना था भारत, मैंने सुना था एक है भारत, इस तरीके से। अच्छा, गाओ तो। और एक और नहीं, मुझे एक ही गाना नहीं आता, मैं सुन लेता हूँ, 10 बार सुन चुका हूँ। कविता की लाइन पे बताओ तू। और दूसरा एक था साबरमती का सन तूने कर दिया कमाल। तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा? हाँ, बोलो। ये मेन था, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, ये जो था। हाँ, ये मेनली इंसान ये की तू इंसान की औलाद है, तू इंसान बनेगा, इस तरीके से था ना एक। हाँ, बहुत बेहतरीन सॉन्ग था। हाँ,
और वो सॉन्ग मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, राइट। और कहीं ना कहीं एक बच्चा सोनू का थॉट अभी चेंज नहीं हुआ है। सोनू आईएएस ही बनेगा, जिस तरीके से भी बने, लेकिन बनना है। इतना चेंज हो कैसे गए? खाने में सोनू को क्या क्या पसंद है? यहाँ का खाना पसंद है, फिर एलन कोटा का खाना पसंद है? दोनों जगह कहीं सही है, कोटा का एलन क्योंकि यहाँ अगर देखें, यहाँ का चावल दाल जो बनता है वो आनंद में होता है, वो जितना भी मिले वो कम है। और दूसरा वहाँ क्या मिलता है? वहाँ जो चावल दाल बनता है और जो आलू की सब्जी मैं ज़्यादा खाता हूँ वो भी आनंद में होता है। पनीर चिल्ली कैसा लगा था सोनू? वो पनीर चिल्ली आपका उधर देहरादून का कैसा अच्छा था। अच्छा था, यहाँ भी बनता है पनीर, मजा आता है पनीर चिल्ली खाने के बाद। हाँ वो आनंद में है। क्योंकि लेकिन अब तो उतना I वो think रहा नहीं, अब तो बोरिंग हो गया। पहली बार आपने खाया था मेरे साथ हाँ, पनीर चिल्ली, है ना? वो तो उस टाइम का कैसा लगा था उस वक्त? अच्छा हम लोग था। जो खाए थे अच्छा था। और कुछ यादें आती है कि नहीं कि हम लोगों ने कितना एंजॉय किया? नहीं, मुझे जो पास्ट 5 इवेंट राज, और जिसमें एक आप जब लखनऊ जा रहे थे आप बहुत एक्साइटेड थे, आपने क्या देखा था? तोप वगैरह? अच्छा आप वो देख वाला, हाँ रहे जो थे? वो घर सैनिक? हाँ हाँ हाँ, हाँ वो जो था, हाँ। जो रोड पर वो उन्होंने हाँ। खड़ा कर रखा था, हाँ। वो आनंद में था। और आई थिंक एक और था ना, मायावती जी के समय जो बना था, हाथी का बाग पैलेस, पता नहीं कुछ ऐसा था ना। हाथी द्वार। हाँ वही वो बड़ा अच्छा था। सोनू, आपकी मम्मी आपको बहुत प्यार करती है, राइट? हो सकता है। हो सकता है, इसमें भी जो माँ जन्म देती है अपने बच्चों से प्यार करती है। हो सकता है। मानेंगे एक थप्पड़? हाँ, प्यार नहीं करती तो इतना बड़ा कैसे हो जाता? हाँ? नहीं हाँ? पॉसिबल है, पॉसिबल है। लेकिन मैं मानता हूँ हाँ। कि ये जो प्यार है, इसको मारिए। कितना कष्ट से माँ बच्चा को जन्म देता है। हाँ? इधर आइए आप, आज इसको बताते हैं हम। अब गए हमने पत्रकार इतना मेहनत से बच्चा को पढ़ाता है, जन्म देता है, गोदी में रखता है, मतलब जैसे मैं एक चीज कहता हूँ, प्यार है, बाथरूम कर देता है, और उसके बाद माँ का ये जैसे प्यार तो है। हाँ। 1 महीना 2 महीना होले ना, तब के इतना हमरा कास्टी होले कि 9 महीना 9 महीना पड़ल रहना है। माने माँ अपना उठा के ऐसे करके बैठे तो हल, ओकर बाद थारी में खटिया पर देतो हल खाए ले, और माने बाहर जाए के हाथ में दोसर कोई लोटा वही लेके जैतो हल, मैदान करके आए तो बाकी उन्हें ने बोलना है ने बैठना है। 9 महीना पर, हाँ 1 महीना में पेट में था। हम समझ गए। इतना कास्टी के लिए 9 महीना 9 महीना पड़ल रहना है। कोई वो लोटा अलगावे के नहीं हाली ऐसा जन्म ले लिया 9 महीना दावा पर। आ देखो अभी आई तो नहीं था, लगता कि वने चल गए उतरवा नजर पर जीतो ना था, सुभर के राजा हो गलो। धूप गला लगाओ, जे कि देखो गला लगाओ, जैसे चल चल ऐसे करे की करे कहा जानते तो बहुत प्यार तो है, लेकिन माँ सुनो, जो जन्म देता है, जो दूध पिलाता है, अपने सीने से लगाता है, आपकी तकलीफ में रोती है, आपके जब आपको अच्छा बनते देखती है तो सबसे ज्यादा खुशी उस शख्स को होता है, वो है माँ। क्या है? माँ। तो गोदी खड़ा मिल क्या तुम कवेरे बेटा फोन पर कराता प्रणाम मम्मी कराए आ प्रणाम करा है, प्रणाम कुछ करेंगे हंसता है का। हर दिन के जब आना है तो हर दिन जैसे बात होना तो आई सर प्रणाम करता है, कोई भी सब क्या कहीं करे, इन्हें कि हमरा खाली ना आशीर्वाद है ना देता है। हाँ, तब इतना बात अनपढ़ है तो सीखबई। हाँ। कहो कि नहीं, तब माँ से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं, कोई नहीं। माँ है तो बाप भी है, समझ गए? हाँ, बाप होवा अथी के तरह, अब माई के रहा है ता कोई भीखो दुखो मांग के खाए उतरवा के पालम, पति छोड़ियो देता है ना, तो माइये पाल लेता है बच्चा भीखियो को। दुखियो पाम के कि हमार बुतरू भूख मारा ले दे दा, हमार बुतरू को भूख खा ले। वो तो एक गो कलयुगी होता होगा। माई मर जाता है ना तो बाप दूसरा ब्याह करियो लेता है, मैया नहीं करता, मैया नहीं करता है, मैया बाल का दूसरे घर का काम करके खिला देता है। दूसर के नौड़ी बन के अथी बन के पोसाए बाल बच्चा के कि दूध अक्सर मजूर। अब तो हमरा 2 गो धन दौलत हमरा नहीं, अब 2 गो बाल बच्चा, 2 गो मसूर, हम बोलते हैं आप इसको मारिएगा। 2 गो दूसर मजूरी का असरा है ना सर, कि दूसर की करू, दूसर मजूरी तो 2 एक दिन में तो नहीं खा जीवे।
हाँ, दिन में बिल्कुल। खेबै हाँ, अपना नहीं पहन के बच्चों के लिए सोचता है। वह तो कहो ने कि फटल पुरान पहन के हाँ। एकरा 5वां तक माने यहाँ तक पढ़ेली न भाई ट्यूशन अथी जिसे तब? भी पढ़ाइए आदमी घर के कितनो करेली। कष्ट करे अपना बच्चा को सही ता? रास्ता दिखाता है। हाँ वो अब कहता है माँ अब बच्चा गुने या चाहे नहीं गुने तो भगवान के या गुण। मत गुने तो तेरा हम थप्पड़ थप्पड़ लेकिन मारेंगे। तो खाली भगवान नहीं, तोरा देखिए, भगवान बूझ दे गुन्ना तो जिंदगी है नहीं ही। रोक गुन्ना क्या उसमें तो इतने कहानी वो बाल जैसे बच्चा अगर की देखें जिंदगी रोक रखी माता। तो अगर देखें तो जन्म का जब आधार ही वही है तो गुन्ना तो है ही। उसमें देखिए। उसमें कुछ तो वो थोड़ी है। अच्छा सोनू, आप पढ़ाते थे बच्चों को, क्लास देते थे फेसबुक पर, अभी वो दे रहे हैं या छोड़ दिया? नहीं वो था भी नहीं और अभी भी नहीं कुछ। अच्छा, जब कोई ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पैसा वैसा नहीं है, तो आप अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पास ओवरऑल अच्छा नॉलेज आ गया है, तो आप ऐसे बच्चों को टाइम देंगे जब आपको लगे कि नहीं हम उन बच्चों को जोड़े यूट्यूब नहीं तो, नहीं फेसबुक के माध्यम उसकी से? जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं। जो हम जैसे मैंने आपको टेक के बारे में बताया ना, तो टेक में मैंने जैसे आपने भी कहा उसके पहले आई थिंक 1-2 महीने पहले भी मैंने एक प्लान किया था हाँ, कि हम क्या करें टेक में ना, हाँ, जैसे एक टीचर रहे हाँ, जो इस तरीके से एक्ट करे, जैसे बच्चा जब सवाल पूछे हाँ। तो उसी रिलेटेड जैसा उसने सवाल पूछा एआई जैसा जवाब देता है ना, सेम मैच उससे भी और ज़्यादा एपीआई जो उनका Advance, है हाँ। उससे और एडवांस इमोशन के साथ वो बच्चे को आंसर दे। ऐसा हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी जैसे ऐसे सोच रहे हैं? मतलब प्लानिंग है। अब जैसे मैं पाइथन सीखता हूँ क्योंकि उसका मेन पाइथन और 2-3 कोडिंग लैंग्वेज है जो उसमें सपोर्ट करता है। ठीक। अगर वो जैसे मैं सीख जाता हूँ और उस पर अगर हम काम कर लेते हैं तो फायदा हो जाएगा, क्योंकि कोई चलिए, ऐसा आने वाले है समय में नहीं। आप बच्चों को देंगे शिक्षा। हाँ वो फ्री में हो जाएगा। देखिए, एक माँ के आंखों में आंसू, आपको यकीन नहीं होता, मैं समझती हूँ क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और मेरे भी बच्चे हैं, और मेरे भी बच्चे अगर मेरे से नाराज़ होते तो मैं उसे 2 थप्पड़ मैं भी मारती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हमने जन्म दिया है और मेरा अधिकार सबसे ज़्यादा है ना? हाँ है ना? हाँ और आपके आंखों में भी आंसू आ जाता है जब आपका बच्चा आपसे दूर होगा तो और रोना आता होगा ना? हाँ, लगता कि अब लगता कि आल है ना हाँ। कैसे चल जाता 2 दिन में जाता 3 दिन में। देखिए, एक माँ का दर्द यही होता है। फिर हम आपसे मिलेंगे ये अभी कुछ दिनों के बाद, जब बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा और कहीं ना कहीं आप भी किसी एक इंसान की मदद करें जो बच्चा पढ़ना चाहता है। आप 4 आदमी मिलके चाहें तो उस बच्चे को पढ़ा सकते, उसकी भविष्य को अच्छा कर सकते हैं। समाज अगर जुट जाए, एक बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं जिनके माँ बाप उसको पढ़ा नहीं सकते, अगर हम 10 आदमी मिलके उस बच्चे को हाथ में रख लेते हैं और उसको गोद ले लेते, तो हमें लगता है कि शिक्षा जो है हम और आप मिलके उस बच्चे को बेहतर दे सकते हैं। आप क्या सोचते हैं, हमारी बातों से कितना सहमत है, हमें बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा एक माँ के लिए जो बहुत तकलीफ़ झेल के अपने बच्चों को पढ़ाती है। धन्यवाद।